हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर का एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोला जाता है और लाइंस ऑफ फोर्स, इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब ये फोर्स की लाइंस है। क्या है? फोर्स की लाइंस है। अब अर्लियर बहुत न्यूटन ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो लेट्स सपोज एक चार्ज लिया पॉजिटिव। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव के कारण कहाँ होती है? पॉजिटिव के कारण क्या होती है? आउटवर्ड। पॉजिटिव के कारण क्या होती है? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अर्लियर न्यूटन ने क्या बताई थी कि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ एरोज में ऐसे थी। क्या थी? एरोज में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या थी? ऐसे एरोज से रिप्रेजेंट की जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे एरोज से रिप्रेजेंट की जाएगी। कुछ ऐसे एरोज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट की जाएगी। अब जो ये एरो की डायरेक्शन थी, एरोज डायरेक्शन विल गिव, एरो की डायरेक्शन थी विल गिव डायरेक्शन ऑफ, एरोज डायरेक्शन विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी इनकी जो एरो की डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एंड जो है कि लेंथ ऑफ एरो, जो एरो की लेंथ होगी वो क्या देगा? मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड है वो क्या देगा? लेंथ ऑफ एरो। एरो क्या देगी? जो एरो की डायरेक्शन है पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। और लेंथ ऑफ एरो क्या देगी? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे, एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन एरोज से रिप्रेजेंट किए, लेकिन फर्दर जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लासिफाइड हुई, फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ ना, क्या हुआ? फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ तो इन एरोज को ऐसे बार बार नहीं लगाएंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि पॉजिटिव के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये फर्दर क्लासिफाइड कैसे होगी? पॉजिटिव के कारण ये क्या होगी? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। ये किसके कारण थी? पॉजिटिव के कारण। और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इसके अंदर घुसती हुई। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इसके अंदर घुसती हुई। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इसके अंदर घुसती गई। तो कैसी होगी? रेडियली इनवर्ड। पहले जब बोर्ड में फिलिप्स आया करते थे 1 से 2 साल पहले, तब ये क्वेश्चन आस्क किया था कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और हमें क्या लिखना था? रेडियली आउटवर्ड। क्या? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए कारण नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है? रेडियली इनवर्ड। और कोई चार्ज है, अब जैसे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। इसमें कितनी आ रही है? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके ऊपर? डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतना क्या होगा? मैग्नीट्यूड, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। पहली बात तो ये मतलब
जान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंसेप्ट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंसेप्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट। ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, लेकिन हम हमारे पर्पस के लिए, हमारे मतलब इजीनेस के लिए इनको क्या मानते हैं, लाइंस मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस। रीजन ऑफ स्पेस मतलब, रीजन ऑफ स्पेस क्या होता है, कोई ये स्पेस है, कोई भी स्पेस है, कोई भी मतलब ये हमारा स्पेस जो हमारा अर्थ वगैरह है, इसी को पूरे को स्पेस ले लो। तो इमेजिनरी लाइंस इन आर रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस मतलब कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अराउंड जो भी रीजन है, रीजन अपन को भी पता है कोई एरिया, एरिया, तो इमेजिनरी लाइंस इन आर एरिया अराउंड अ चार्ज। तो जो इमेजिनरी लाइंस है, अब हमने इसमें क्या दे रखा है, अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, और हम जब क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज। हमें पता है क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज। जब हम टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को इस तरफ लेंगे तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो इसका क्या होगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसका फोर्स हमें पता है एम ए होता है। तो एक एक्सेलरेशन आएगा, क्यू नॉट चार्ज में क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स इसमें क्या लगेगा, क्यू ई, और वो एम ए के इक्वल होगा। तो एक एक्सेलरेशन आएगा क्यू नॉट चार्ज में, जिसके कारण वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बोर्ड में डेफिनेशन क्या लिखनी है कि इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस along which a free positive charge would move if allowed to do so। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को उसके रीजन ऑफ स्पेस में रखते हैं, अलाउड करते हैं, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा कुछ सर्टेन एरिया में, सर्टेन एरिया में इसके अकॉर्डिंग। लेकिन वैसे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी इन द सेंस कि पॉजिटिव चार्ज अब इन 10 मीटर भी हो जाएगा इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो कुछ 15 से 20 प्रॉपर्टीज हैं, तो आइए वो हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज में, और टर्मिनेट कहाँ होती है, टर्मिनेट मतलब जाके घुसती है, मतलब जाके टर्मिनेट होना, टर्मिनेट इसके अंदर जाके कोलाइड होना, कोलाइड होना अंदर घुस जाना। तो टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। क्लोज लूप्स क्या होते हैं कि पॉजिटिव में से निकली और पॉजिटिव में ही आ गई, मतलब इधर से गई और इधर से आ गई। तो ऐसा पॉसिबल है, तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना पाएगी। पॉजिटिव से निकली, चलो ये तो सही है, पॉजिटिव में आके टर्मिनेट थोड़ी होती है, पॉजिटिव में आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट थोड़ी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी तक करती है, तो स्पेस में क्या नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती। टर्मिनेट कब हो जाती है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ी और सामने नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो उसके अंदर जाके टर्मिनेट हो जाएगी। एल्स अगर नेगेटिव चार्ज ना हो तो वो क्या नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि, चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है, मैंने अभी बताया कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम, फ्रॉम मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज से, फ्रॉम कोई चार्ज से, और किसी चार्ज को, अगर कोई चार्ज से निकल रही है, इस चार्ज से निकल रही है और चार्ज पे जा रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी को देखते हुए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे शायद आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज Q1 है, Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव। Q2 में टर्मिनेट हो रही है, तो ये चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव।
अब हमें पता है कि Q1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स है। Q2 में कितनी है? 4 लाइन्स है। तो Q1 बाई Q2 का रेशियो दिमाग में आ रहा होगा कि -2 कैसे 2 होगा। Q1 बाई Q2 का रेशियो -2 कैसे? -2 कैसे? क्योंकि एक चार्ज हमने क्या लिया है? नेगेटिव लिया है। अब जेई नीट में ऑप्शन आ जाएंगे 2 -2, तो टिक क्या करना है अपन को? -2 को भूल के भी 2 टिक नहीं करना। तो ये थी 4 प्रॉपर्टीज। अब आइए देखते हैं और प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने पढ़ा था कि अगर कोई जैसे लेट सपोज ट्राइंगल है, इसको बीच में से काटते हैं तो ये सिमेट्रिक ओवरलैप कर जाता है। तो सिमेट्रिक इन द सेंस वैसा ही कुछ। तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, जो दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रही होगी, दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रही होगी, इसके अबाउट द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। मतलब यहां से हमने बीच में एक मिरर रख दिया, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जैसी यहाँ है वैसी ही यहाँ होगी। मतलब यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो इधर से भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही जाएंगी। मतलब सिमेट्रिक है, जितनी नीचे उतनी ही ऊपर। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ से निकल रही है और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे क्या कर रही है? टर्मिनेट कर रही है। अब ये जो एंगल है अल्फा एंगल बीटा से बड़ा है, मान लो लेट सपोज। अब अल्फा एंगल बीटा से बड़ा है, एंगल देके हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताइए चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन सा बड़ा है? तो मैग्नीट्यूड चार्ज का Q2 बड़ा है Q1 से। अब माइंड में ख्याल आया होगा कि ये कैसे? अल्फा बड़ा है तो Q1 बड़ा होना चाहिए, ये कैसे होगा? सो आइए देखते हैं। लेट सपोज अगर हमने कोई चार्ज Q ले लिया, अब कोई एंगल ये एंगल बड़ा है अल्फा, सेम अल्फा यहाँ बड़ा होगा, सेम अल्फा यहाँ बड़ा होगा। अल्फा बड़ा है मतलब 360 डिग्री में 4 ही अल्फा बन रहे हैं, 360 डिग्री में 4 ही अल्फा बन रहे हैं। और जब हमने Q चार्ज ले लिया, बीटा स्मॉल है और यहाँ हमने लगा दिए 8 बीटा। अब 360 डिग्री में अल्फा बड़ा है तो 4 अल्फा, और 360 में 8 बीटा 1 2 3 4 5 6 7 8 बीटा और 4 अल्फा। तो अल्फा क्या हुआ? बीटा से बड़ा हुआ। मतलब अल्फा के हिस्से में क्या हुआ? बीटा से ज़्यादा हुआ। अब लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो 4 ही निकल रही है और यहाँ से 8 निकल रही है, और हमने पढ़ा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसका उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड, इसलिए Q2 Q1 से क्या है? बड़ा है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि डेंसिटी, यही है डेंसिटी। देखो यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में है तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा पास में होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के भी। मतलब जितनी ज़्यादा पास में होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो क्या होगा? चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आइए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस ऑफ चार्ज। कोई चार्ज है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब एमिट या टर्मिनेट होती है तो वो क्या होगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो टेंजेंट बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो जिस पॉइंट पे जहां टेंजेंट लाइन को मीट कर रही है, गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पी पॉइंट पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी पहले से ही इस डायरेक्शन में, जब हमने टेंजेंट बनाई तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है। तो ये है 9th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी क्या है? 10th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड की फेवरेट प्रॉपर्टी है। हर 2-3 साल में क्या आ जाता है? इससे क्वेश्चन आ ही जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट, मतलब ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्यों? आइए देखते हैं।
क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ के तुम्हें पता लग रहा होगा कि इफ दे सो, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करी तो यहाँ पे एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने पढ़ा कि अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो यहाँ इसकी टेंजेंट इस तरफ, इसकी टेंजेंट इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आई और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दूर। अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन, यहाँ पे देखा तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट थोड़ी हो सकती है, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट दो डायरेक्शन, ये क्या है, विच इज इम्पॉसिबल। सो ये हमें लिखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आइए देखते हैं और प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है कि जो फील्ड लाइंस है आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस क्या है? नेगेटिव चार्ज से तो अट्रैक्ट होती है और रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। ये आइए देखते हैं कि फील्ड लाइंस अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, ये फंडा क्या है। सो आइए हम पढ़ते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, सामने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? अपना रास्ता ही बदल लेगी, ऐसे हो जाएगी, रास्ता बदल लेगी, रिपल्शन हो जाएगा। और वहीं अगर नेगेटिव चार्ज हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, तो ये ऐसे इसके अंदर जाके टर्मिनेट हो जाएगी, इनके अंदर जाके क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी और अट्रैक्टेड हो जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज एंड रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज, ये फंडा क्या है? रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज मतलब दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिपल्शन होता है। वो आइए देखते हैं। दो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिपल्शन कैसे? दो चार्ज जब आसपास पड़े हैं, एडजेसेंट में दो चार्ज पड़े हैं, एडजेसेंट में दो चार्ज पड़े हैं, तो लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकलेंगी, इधर निकल रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेम वे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। अब हमने तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो यार ये तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जैसे ये आया, अब मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी? रिपेल होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर चली जाएगी और इसकी भी इधर, और ये इन्फिनिटी तक जाके मीट नहीं करती। इन्फिनिटी तक जाके क्या नहीं करती? मीट नहीं करती, ये ऐसे चल जाएगी और ये इंटरसेक्ट नहीं होती। अगला क्या है? अगला पॉइंट है कि पैरेलल, जब पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी, इक्वी डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस सेम होगा, उन फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में या डेरिवेशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, मतलब कि वो पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्वी स्पेस्ड, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो वो क्या आ जाएंगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ जाएंगी? उनको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। तो ये क्यों? अब हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है? हमें पता है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं? एनायन और कैटायन। एनायन नेगेटिव चार्ज और कैटायन पॉजिटिव चार्ज। एनायन क्या है? नेगेटिव चार्ज, और कैटायन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि एनायन और कैटायन का नंबर क्या रहता है? इक्वल नंबर रहता है। एनायन और कैटायन का नंबर क्या रहता है? इक्वल नंबर रहता है। एनायन कैटायन का नंबर क्या रहता है? इक्वल रहता है। हेंस नेट चार्ज क्या हो जाता है? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब कोई एक्सेस चार्ज है नहीं। अगर कोई एक्सेस चार्ज है नहीं, नेट चार्ज जीरो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आइए अब हम आगे प्रॉपर्टीज देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर है। जो चार्ज कंडक्टर होगा, ये लेट सपोज कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी, इसकी जो सरफेस होगी उससे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर से। कंडक्टर के अंदर क्या होगी? ई जीरो होती है,
लेकिन कंडक्टर के बाहर से तो होगी, तो बाहर से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या हम कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कंडक्टर अंदर तो जीरो होगी, लेकिन जो सरफेस से निकलेगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, नियर एंड फार फील्ड, नियर एंड फार फील्ड, और इसको हम बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कि जब हम दो चार्ज हैं, लेट सपोज ये कोई चार्ज है क्यू, इसके यहाँ बैठ के देख रहे हैं और एक हम बहुत दूर बैठ के देख रहे हैं, बहुत दूर यहाँ बैठ के देख रहे हैं, तो एक दूर बैठ के देख रहे हैं और एक पास बैठ के देख रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या अंतर पड़ रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या अंतर पड़ रहा है। अब हमने देखा कि ये पॉजिटिव 2q है, इससे लेट सपोज 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, 8, और इधर टर्मिनेट कितनी क्यों है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, 2q से जितनी निकलेगी q में आधे टर्मिनेट होंगी, तो 2q से 8 निकली तो q में कितनी टर्मिनेट होंगी, 4 टर्मिनेट होंगी। अब ये था नियर, जब हम पास बैठ के देख रहे हैं, अब हम दूर से देख रहे हैं, दूर से यहाँ ये एक सिस्टम पड़ा है और हम जाके मतलब थोड़ी दूर से देख रहे हैं, मतलब 10-15 मीटर से, तो हमें क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर से क्या हो जाएगा, ये चार्ज डिस्टेंस दूर से देखेंगे तो डिस्टेंस कम, तो 2q और माइनस q, तो चार्ज हो जाएगा q, और q से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, 4। अब ऐसा कैसे, 2q q, तो ये कैसी 4 फील्ड लाइन, तो इसमें जो अंदर है 2 4, ये तो ईच अदर के इफेक्ट को कैंसिल कर दी, लेकिन ये तो 2 बची, तो 2 तो ये निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 तो ये निकल रही है, ये दो, और ये जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये इधर जाके फार फील्ड से हम देखेंगे तो ये क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्या होगी, ये निकलेगी। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, कैसे डिपेंड कर रही है। अब हमने 16 प्रॉपर्टीज देखी, अब हम इन्हीं पे क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। सो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्लस क्यू प्लेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल और प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं। अब देखते हैं, प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू यहाँ पे रखा है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से तो चलो निकल रही है लेकिन टर्मिनेट हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन देखते हैं, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो प्लस क्यू रखेंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप्स तो बनाती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाती, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है कि एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक है तो मतलब कंडक्टर है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रूप दिख रहा है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। अब ए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो ए बी क्या हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे, गलत, और सी क्या है, सही। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर से क्या हो रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस फैक्टर से भी हम क्या कर सकते थे, इसको सही। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है खत्म। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, अब आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। सो थैंक यू।